अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वज़ीर इखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने एतराफ़ किया है कि नेशनल पीपुल्स रजिस्ट्रेशन मरदमशुमारी ही है, इस तरह सेंसस और NPR में कोई फर्क नहीं है। उनके इस बयान से मुसलमानों के अंदेशे सही साबित होते हैं। मरकजी वज़ीर नकवी आज पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर हुनर हाट एक्सपो के इफ्तिताह के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कानून तरमीमी शरीयत में किसी तरमीम या तब्दीली को खारिज बहस करार दिया और कहा कि CA पर अमल आवरी से मुतालिक फैसले पर कोई नजरसानी नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस की सदर और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम रियासतें पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं, कोई भी रियासत कानून से बालातर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि CA और NPR को लेकर बाज़ दानिश्वर तालीम याफ्ता तबके के अलावा सियासी जमातें अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसकी मुखालिफत करने वाले अवाम में गलत फहमियाँ भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में एक अहद के साथ रहता है, न कि किसी मजबूरी के तहत। मुसलमानों के समाजी, माशी और मजहबी हुकूक हिंदुस्तान में महफूज और सलामत हैं। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अक़लियतों के हुकूक को जमानत दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि CA किसी मखसूस मजहब के खिलाफ नहीं है। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली भी मौजूद थे। हमारा हिंदुस्तान बमुकाबला RSS के उन्वान पर शायदशुदा किताब की रस्म इजराई आज मीडिया प्लस गन फाउंड्री में अंजाम पाई। डॉक्टर हलीम खां फल्की इस किताब के मुसन्निफ हैं। इस मौके पर तकरीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शमसुल इस्लाम, जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक और दूसरों ने खिताब किया। अजीम खां फल्की ने बताया कि RSS हिंदू राष्ट्र के अपने रोड मैप की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं थे वो अब खुद के हुब्बुल वतन होने का दावा कर रहे हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने रामकृष्णा मठ की तरफ से चलाए जा रहे विवेकानंद स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के 38वें जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर नरेंद्र मोदी के बशमूल मुल्क के कई कायदीन रामकृष्णा मठ से प्रेरणा हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को साबिक़ा हुकूमतों ने मस्ख़ कर दिया है। तारीख़ के ऐसे बाप को निकाल दिया गया और उसे गलत मलत करके पेश किया गया है जो कि काबिल ज़िक्र है। आज हम मदर्स डे, फादर्स डे मना रहे हैं जो हमारा कल्चर नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बानों और तहजीब को फिर से नई सिमत ले जाने की अपील की। GHMC वार्ड नंबर 30 डबीरपुरे के बाई इलेक्शंस के ज़िमन में नुमाइंदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी है। एक तरफ अवाम NRC को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ सियासी जमातें डबीरपुरा सीट हासिल करने के लिए कमरबस्ता हैं और इसके लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह समीर व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार मिर्जा अस्कर अली बेग के लिए तायद हासिल करने के लिए शिया आलिम दीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी के क़यामगाह पहुंचकर उनकी गुलपोशी की
वाज़ेह रहे कि डबीरपुरा की सीट MIM कॉरपोरेटर रियाजुल हसन अफंडी के MLC बनने के वजह से खाली हो चुकी थी। मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी से कांग्रेस के लीडर्स की मुलाकात के फौरन बाद मजलिसी MLC रियाजुल हसन अफंडी भी मौलाना के मकान पहुंच गए और MIM के उम्मीदवार मीर बासित अली की तायीद की। बद्दी डिवीजन डबीरपुरे के ज़िमनी चुनाव के लिए नामजद करदा मजलिस के उम्मीदवार मीर बासित अली ने आज चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ खान से मुलाकात की। बाद डबीरपुरा डिवीजन के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन का एक इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन अफंदी भी शरीक थे। CAA के खिलाफ और मुल्क के हालात पर एक मौज़ूआती मुशायरा उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुआ। इदारा अदब इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर तमाम मुनक़िदा इस मुशायरे की सदरत सदर इदारा ज़फ़र फारूक़ी ने की। मुकामी शोरा की बड़ी तादाद ने अपना कलाम सुनाया और मुल्क के मौजूदा हालात को अपनी शायरी के ज़रिए पेश करने की कोशिश की। तेलुगुदेशम पार्टी ने GSMC के तहत आने वाले बद्दी डिवीजन डबीरपुरे के लिए मोहम्मद अहमद को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उन्हें आज B-Farm भी जारी कर दिया गया। इस मौके पर जुबैर अमूदी, मोहम्मद सलीम, इकबाल जकी, हबीब उद्रूस, नागराज यादव और दूसरे भी मौजूद थे। दुनिया में अमराज के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इलाज मुतारिफ किए गए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीक़े इलाज भी शामिल है, जो अमराज के मौसर इलाज में माविन है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीक़े इलाज के बानी डॉक्टर काउंस सीजर मिठाई की 211वीं यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर के बख्शी की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टरों की गुलपोशी की गई और उन्हें मोमेंटो पेश किए गए। इस मौके पर नाजिया बख्श, हाजरा बेगम, डॉक्टर रऊफ, जीनत, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद हारून के अलावा अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे कॉरिडोर को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी, कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी JK गार्ग और दूसरे सीनियर इंजीनियरों ने इस रूट का मुआयना करने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया। गार्ग ने ट्रैक सिग्नल सिस्टम, लिफ्ट और बरक़ी सीढ़ियों के अलावा कंट्रोल रूम और दूसरे मकामात का शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया। NVS रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस मुआयने के बाद इस रूट पर मेट्रो सर्विस के आगाज की राह हमवार हो गई है और हुकूमत उसके इफ्तिताह की तारीख का तयन करेगी। इस रूट पर मशराबाद, चिकड़पल्ली, नारायणगुड़ा, सुल्तान बाजार, कोठी, पुतली बोली का अहाता किया जाएगा।
जिले मशरकी गोदावरी के काकीनाडा टाउन में जनसेना और वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी फैल गई। काकीनाडा के रुकन असेंबली डी चंद्रशेखर रेड्डी के बाज रिमार्क्स पर यह हंगामा शुरू हुआ। जनसेना के कारकुन उनकी रिहाइशगाह के रूबरू जमा होकर एहतजाज करने लगे और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। दूसरी तरफ रुकन असेंबली के हामी भी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया। बीजेपी के एमपी नारायण राणे ने आज ये बयान देते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 56 के मंजमला 35 अरकान असेंबली पार्टी क़यादत से नाराज और गैर मुतमईन है। नारायण राणे जो रियासत के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, थाने में सहीफेनिगारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 5 हफ्तों के बावजूद उद्धव ठाकरे की हुकूमत ने कुछ काबिल जिक्र काम नहीं किए। किसानों के कर्जे माफ करने का वादा बिल्कुल भुला दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार सीए को लेकर मुल्क भर में फैली बेचैनी और डर और खौफ के माहौल को ख़त्म करने की कोशिश की और कहा कि सीए का मकसद किसी शहरी की शहरियत छीनना नहीं है। कलकत्ता के नवाई इलाके में वाक़ बेलूर मठ में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीए बहुत ही अहम कानून है और नौजवानों को जानना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन नौजवानों में गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात को आम करने से रोकने एक मौसर जवाबी मुहिम शुरू करना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो दूसरे मुल्क से आया हो, हिंदुस्तानी दस्तूर को तस्लीम करता हो, वो उसका शहरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो महात्मा गांधी की ख्वाहिशात और उनके ख्वाबों की तकमील है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में सताए गए लोगों को इंसानी बुनियादों पर हिंदुस्तान की शहरियत दी जानी चाहिए। वज़ीर नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के बाद आज शाम दिल्ली वापस हो गए। कल मगरबी बंगाल में उनके दौरे के मौके पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वज़ीर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनसे सीए से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तान ने सल्तनत ओमान के हुक्मरान सुल्तान क़ाबूस बिन सईद अस सईद के इंतकाल पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर लहराने और 3 दिन तक कोई सरकारी तकरीब न करने की हिदायत दी है। यह बताना जरूरी होगा कि सुल्तान क़ाबूस का 10 जनवरी को इंतकाल हो गया था। शहर हैदराबाद में तारीखी अहमियत की हामिल मुजम्मिल मार्केट की तज़ीन-ए-नौ और उसकी अज़मत रफ्ता की बहाली के नाम पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने हेरिटेज ढांचों को मुनज़्ज़म करते हुए उससे खिलवाड़ किया है। मुजम्मिल मार्केट को आने वालों के लिए उसके सहन में एक छतरी बनाई गई थी ताकि वो सौदा सुलभ खरीदी के दौरान कुछ देर बैठ सके। बल्दिया के काम ने उसे मुनज़्ज़म कर दिया। मकामी ताजरों और आवाम ने बल्दिया की इस कार्रवाई पर जबरदस्त गम व गुस्से का इज़हार किया है। तारीखी इमारतों की तज़ीन-ए-नौ का मकसद उसको जू का तुम बरकरार रखना और उसकी दागदोजी होता है, ये नहीं कि उसको अपनी मर्जी के प्लान के मुताबिक तोड़फोड़ का निशाना बनाया जाए। वाज़ेह है कि अरविंद कुमार ने 1.5 साल कबल मुजम्मिल मार्केट को अपनाते हुए तारीखी विरसे की हामिल इमारत को तरक्की देने का मंसूबा बनाया था। अब वही बता सकते हैं कि ये अज़मत रफ्ता की बहाली है या उसकी बर्बादी। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नारायणपेट बल्दी चुनाव के सिलसिले में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो काम की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मजालिस मकामी और बल्दियात की बड़ी अहमियत होती है। देही और शहरी तरक्की के सारे मंसूबे यहीं बनते हैं। चुनांचे वही जमात और उम्मीदवार अवाम की वोट का मुस्तहिक होता है जो एक विजन रखता हो। जलसे में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के अरकान भी शरीक थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। साइनगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इलाके जात जुमेरात बाजार, उप्पलम्मा मंदिर और देवी नगर में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने यह कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने दुर्गा चीरू तालाब में फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर पानी में छोड़ने की रस्म अंजाम दी। उन्होंने कहा कि HMDA ने फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर इस्तेमाल करने मजीद 6 कलेक्टर्स खरीदेगा। उन्होंने बताया कि साल के 12 महीने इससे तालाब को साफ करने में मदद मिल सकती है। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत पर एक ताज़ियती जलसा तंजीम जाफरी के ज़ेर तमाम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में ईरान के कौंसल जनरल ने कहा कि अमरीकी हमला बदबख्ताना था और ईरान इस जारियत की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी हिंदुस्तान दोस्त थे। उन्होंने कुलभूषण जाधव को बचाने के मंसूबे की वकालत भी की थी। इस जलसे को मौलाना कबूल पाशा कादरी, सुत्तारी, सदर मोतमद मजलिस उलमा दक्कन हैदराबाद, मौलाना इसरार हुसैन रजवी और फयाजुद्दीन निजामी वगैरह ने भी मुखातिब किया। आंध्र प्रदेश में अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने के मसले को लेकर जारी किसानों के एजिटेशन के पेश नज़र साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू का खानदान इस साल पोंगल और तिलसंक्रांत का त्योहार नहीं मनाएगा। चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के सदर एशे घोष ने कहा कि कैंपस में 5 जनवरी को जो कुछ हुआ वो लेफ्ट या राइट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ABVP की सरी गुंडागर्दी थी। दारुल हुकूमत में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एशे घोष ने पूरे वाक़े पर रोशनी डाली और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वाइस चांसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बयानी की और ABVP के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक नहीं की।